एक्सरसाइज 6.4 8th क्लास। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले जो मैंने कराया था वो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तक था। अब ये सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई नंबर गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड का 2 3 6 1 पेयर बनाया, 4 चौक 16 5 पंजे 32, तो 4 पे गया ये, ठीक है। तो 4 पे गया, 4 से 4 पे 4 चौक 16, ये 4 बन गया। प्लस किया तो ये 8 है ना। अच्छा, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 7, ये 61, 61 ऊपर से नीचे उतार लिया। अब मैंने क्या किया, 8 से लेके गया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 704 आ गया। माइनस किया तो 57 किस पे गया था, 8 पे, तो ये मेरे पास 96। तो क्या आया मेरे पास 57, रिमाइंडर बच्चा। तो देखो वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 2361 by 57 to make it perfect square। तो 2361 में से 57 को घटाया तो मेरे पास क्या आ गया 230, और ये जो नंबर है वो किसका है 48 का। तो 48 का स्क्वायर क्या होगा 2304 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट। तो ग्रेटेस्ट लिखो, 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 4 अंकों का, 9999, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकाल ले, ये प्राइम फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट निकाल ले। तो यहाँ से 9 पे गया, 9 से 81, क्या बन गया ये 18, बच गया क्या 8 1 9 9। अब कितने पे गया 4 पे गया, तो 170, 4 चौक 16, 4 पे गया ना, 4 4 8 8 1 188, 4 चौक 16 और 4 8 32। तो यहाँ पे 9 पे, ठीक है। अच्छा 9 पे क्या, 9 में 81 0 17 है ना, 9 पे गया ये। तो प्लस क्या 9 9 18 9 1 है ना। तो एल्स माइनस करने के बाद 98 आया, 198 रिमाइंडर। तो लिखो वी मस्ट क्या कह रहा है, अगर टेस्ट नंबर तो विच परफेक्ट स्केल। तो इसमें से देखो 9 9 9 9 में से क्या करे 198 को सब्ट्रैक्ट कर दे 9801, और 9801 का अंडर रूट क्या हो गया 99, ये मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया मेरा, ये इसका भी सोल्व करो इसको। पेयर बनाया, 3 से गया, 3 पे 3 दिया 9 1 3, यहाँ पे ये 6 1 100 उतार लिया। अब किस पे गया 1 पे लगा दो, क्योंकि 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 31 बन गया ये, 61 61 1 1 प्लस ये 62 बन गया। रिमाइंडर कितना है सब्ट्रैक्ट करेंगे 29। अब क्या कहता है ये लिस्ट नंबर्स विच फाइंड द लिस्ट नंबर्स ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट का
छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 1000 किससे छोटा है, बड़ा है, 31 के स्क्वायर से और 32 के स्क्वायर से छोटा है। मतलब 32 का स्क्वायर माइनस में 1000, है ना। मतलब 1024 में से 1000 घटाएंगे तो क्या आ गया, 24। तो अगर इसमें मैं 24 ऐड कर दूं तो मेरे पास वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसने क्या कहा था कि 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऐसे केस में क्या किया मैंने, इसमें इस हमने क्या किया, पहले इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मेरे पास कोई रिमाइंडर आया, ठीक है। उस रिमाइंडर के थ्रू हमें पता चला कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं। अच्छा, तो 31 के स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में लाइज करेगा। तो बड़े में से 32 के स्क्वायर में से घटा दिया तो मेरे पास कुछ वैल्यू आई 24। मतलब 24 की दूरी है इसकी, मतलब 24 अगर इसमें हो जाए तो ये एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, 24 ऐड कर दिया। अब आओ छठे क्वेश्चन के अंदर। छठे क्वेश्चन में फाइंड द स्मॉलेस्ट greatest numbers of 5 digit which is a perfect। तो वही 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 ये, है ना। तो 1 2 3 4 5 पेयर बना, 3 से गया 3 पे ये 9, सब्ट्रैक्ट किया 0 9 9 3 प्लस में ये बन गया 6। अब किस पे गया, 1 पे गया भाई 9, ये 61 सब्ट्रैक्ट किया ये 62 बन गया यहाँ से। अब ये सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास कितना आ गया, 38, ऊपर से 99 उतार लिया। ठीक है, 6 पे चला गया तो ये आ गया 3756। 6 से किया तो 6 12 3 32, तो 143 रिमाइंडर, है ना। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, जो हमारा 5 डिजिट का नंबर है 143 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 99856 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज। तो लिखो एरिया ऑफ स्क्वायर 60025 मीटर स्क्वायर है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मतलब ए स्क्वायर क्या है मेरा 60025, मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 60025 का अंडर रूट, है ना। तो सोल्व करो 60025 का अंडर रूट को पेयर बनाया मैंने, ये किस पे गया 2 से, 2 बार में 2 दूनी 4, 2 प्लस किया मैंने यहाँ से 4, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 2 0 0 उतार ली। तो 4 पे गया तो ये मेरे पास बन गया 4 चौक 16, ये 76, है ना। 4 पे गया था तो ये सब्ट्रैक्ट किया, 4 पे किया मैंने, ये मेरे पास 48 बन गया। सब्ट्रैक्ट किया तो ये 24, ऊपर से उतारा 25। अब मैंने 5 लगाया तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 24 25 आ गया सेम। तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे 245। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 245 मीटर। अच्छा, अब ये कहता है ए मैन वॉक अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही स्क्वायर पार्क है, लोन है, और वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने समय में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या कही, बाउंड्री को कवर कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, पैरामीटर, है ना।
तो पैरामीटर निकाल ले अब इसमें, तो लिखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 4 है। उसके बाद ये उतारना है, ठीक है। तो 4 इंटू में 2 4 5 190 ये क्या आ गया 980 आ गया। 980 मीटर का पैरामीटर उसने कवर किया। अच्छा अब देखो हम इसको क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। तो स्पीड क्या आ जाएगी भाई 18 है ना। छत्तीस और 36 करे 18 से 2 बार में गया। अब देखो 18 को क्या किया मैंने चेंज किया, 60 और 60 के हिसाब से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 6 एकम 6 6 दूनी 6 थी 18 3 एकम 3 दूनी 6 ये 2 तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद स्पीड का फॉर्मूला डी बाई टी, हमें क्या निकालना है टी की वैल्यू मतलब डी बाई एस निकालना है ना। तो डिस्टेंस क्या आ गया ये वाली चीज़, तो टी इजक्वल टू 980 और टाइम क्या आ गया 5, तो आंसर क्या आ गया 196 सेकंड। आगे सोल्व करेंगे 196 को 60 से करें तो क्या आ जाएगा यही मतलब 3 मिनट क्या और है ना। ये ऐसे छोड़ना है आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ ए ट्रैवलिंग एंड टर्फिंग ए स्क्वायर लॉन एट 2.50 पर मीटर स्क्वायर रुपीज 133,225.50। ये है भाई टोटल कॉस्ट क्या इसने टोटल कॉस्ट क्या दे दी इतने रुपए, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 5 मीटर 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट निकालो। तो भाई टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी कॉस्ट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ लोन, है ना। मतलब टोटल कॉस्ट तो हमारी और ये है 2.5 इंटू एरिया ऑफ लोन, तो ये इसके यहाँ पे चला गया तो एरिया ऑफ लोन क्या आ गया 13322.50 अपन में 25 के यहाँ 2.5 तो यहाँ से ये कैंसिल आउट किया तो ये आ गया 3, है ना। डेसिमल को हटाया तो मेरे पास एरिया ऑफ लोन 25 पंजे और ये 5 3 स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया ऑफ लोन आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ लोन क्या है इतने मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ लोन इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5329 मीटर स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5329 का अंडर रूट, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ सोल्व कर रहे हैं 5329 इसको ये 7 पे गया 7 49 7 किया मैंने प्लस में ये तो 14 बन गया, माइनस किया ये बन गया मेरे पास 4 दोनों
ये गया 3 पे, 4 2 9 कैंसल। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 73। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अब क्या निकालना है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। 4 इंटू में ए, 4 इंटू में 73 की वैल्यू 4 3 12, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 29 मीटर। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। अब ये कहता है कि पर मीटर, मतलब 1 मीटर पे 5 रुपये लग रहा है। तो 292 मीटर पे कितना लगेगा? 5 गुना में 292 मतलब कितना लगेगा? 1, 5 दूनी 10, 5 45 और 1 46, 4 14। ठीक है, इतना रुपया। ये आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द मिसिंग डिजिट ऑफ 2220 डैश। डैश में मैंने मान लिया x, मान लिया x की जगह क्या आए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमें पता है कि कोई नंबर अगर 1 4 5 6 9 0 1 4 5 6 9 से एंड हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना। तो लिखो स्क्वायर नंबर ओनली एंड विद 1 4 5 6 9 और ये 0 है ना, एंड दे हैव सम ऑफ डिजिट 1 4 7 9। तो चेक करें। अब आगे लिखो, यहाँ पे करते हैं जैसे x की वैल्यू पुट करते चले जाओ। x की वैल्यू पुट की 1 पुट की इसमें, किसमें? इसमें। तो 2 2 2 0 में 1 में किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1, 2 2 4 2 6 6 और 1 7 है ना, 7। तो 7 है यहाँ पे, हाँ है भाई। उसके बाद 2 पुट करके देखा, उसके बाद क्या पुट किया मैंने? 4 पुट किया। लास्ट की डिजिट अगर ये होगी तभी तो होगा वो। तो लास्ट के डिजिट में 4 पुट करके देखा आपकी बारी। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 0 प्लस x की जगह क्या लगाया मैंने? 4। 4 2 6 6 2 8 8 और 2 10, 10 किया है ना। इसको फिर से ऐड करो। 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू में 1। अच्छा 1 है सम ऑफ डिजिट, हाँ है। सम ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए। 1 है तो 1 भी। तो मतलब एक नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब की बारी क्या पुट करके देखा मैंने? 5 पुट करके देखा। 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 0 प्लस में 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 11। 11 को आगे जा 1 प्लस में 1 क्या होगा? 2। 2 नहीं है ना, नहीं है। तो लिखो इसमें हेयर ओनली वी कैन पुट 1 और 4 को, है ना। तो इसमें आगे लिखो नंबर, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। नंबर बिकम 2 2 2 0 1 या 2 2 2 0 4। ठीक है, ये हुआ। अब आगे करो। अब क्या करा मैंने? मान लो 2 2 0 2 2 2 0 1 को अब आगे सोल्व करो। इसको 0 1 पे गया प्लस ये 2 बन गया, माइनस किया तो 1 22 उतार लिया। अब ये गया 4 पे है ना, तो 4 से किया तो 4 ऐड किया तो ये 24 28 बन गया।
और यहाँ पे 96 सब्ट्रैक्ट किया तो 26, 0 1 उतार लिया। अब क्या किया मैंने, 9 पे गया ये, तो ये 9 पे गया तो 9 9 18 9 तो है ना, ये प्लस करने के बाद ये आ गया और 2601 तो 22201 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 49 आंसर। तो डिजिट मस्ट क्या होगी, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर्स बाय विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 3 6 1 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन पहले के जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 11वां भी ऐसे ही है जैसे हमने तीसरा किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12वां फाइंड द लिस्ट नंबर्स विच मस्ट बी एडेड टू 4 9 3 1 के साथ टू मेक मस्ट बी एडेड। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ऐसे ही। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13वां और 14वां ये सब ऐसे ही है। अब आओ एक्सरसाइज 6.5 पे। एक्सरसाइज 6.5 पे 6.5 किसी सिंगल वैल्यू को निकलवाने के लिए कहता है। जैसे √5 है, इसकी वैल्यू निकालो, तो 5 किया। पहले से ही हमने क्या किया, यहाँ पे अपने पास से पेयर में वैल्यू लगा दी। ठीक है, पेयर में वैल्यू लगा दी, पॉइंट लगा के पेयर में 0 लगा दी। 2 से 2 पे गया वही 4, ये सब्ट्रैक्ट किया, ये 2, ये 4 बन गया। यहाँ से 1 0 0 यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 2 0 उतारी, पॉइंट लगा दिया। अच्छा अब किस पे गया, ये 2 पे, 2 लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 पे गया तो ये 48 24 ये 84 बन गया। ये बन गया यहाँ पे 44। तो ये कितना आ गया आंसर, 0 0 उतार लिया, है ना। अब यानी 3 लगाया तो क्या आ जाएगा 1329। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, लास्ट के 2 डिजिट तक ही मानना है। तो ये बन गया मेरे पास 10 में से 9 गया 1, ये बन गया 9 में से 7, 5 में से 2, ऊपर से 2 0 उतारी। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे 6 लगाया, तो 2 6 7 6 6 36 और 6 जो हाँ ये आ गया। 6 लगाया था, 6 6 12 7 4 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 304। तो √5 की वैल्यू क्या आ गई, 2.236। ठीक है, मतलब करना हमें वैसे ही सोल्व है जैसे हम पहले क्वेश्चनों को करते थे सोल्व। एक और देखो, √2 को देखो कैसे सर करेंगे सोल्व। 2 पॉइंट पेयर में हमने 0 लगा दिया, तो 1 से 1 पे गया, ये वाला काम पहले ही कर लो। 1 से किस पे गया, 1 पे गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1, ऊपर से उतारी 2 0 पेयर में, ऊपर लगा दिया पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 चौक 16 और ये 96। अब ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस 4 पे गया 4, ये बन गया 28। सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 4, ऊपर से ये 2 0 उतार ली। अब मैंने लगाया 1 यहाँ पुट किया तो 281 आ गया 1, तो ये आ गया 282। सब्ट्रैक्ट किया
अब ऊपर से 2 पेयर में 0 उतारी, अब मैंने लिया 4, तो ये आ गया 1 1 2 9 9 6, ये 4, 4 और 4 8 है ना, 2 8 2, सब्ट्रैक्ट किया 6 0 4, ये 4 लगाया था, ये 4, तो √2 की वैल्यू क्या आ गई 1.414। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, अगर इसी में डेसिमल में आ जाए तो क्या करें। जैसे ये आ जाए 1.7 है, जैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1.7 को कैसे करेंगे। तो देखो हमें पता है दशमलव हटाने के लिए क्या करें, नीचे 0 लगा दे, मतलब 17 को अलग से करेंगे और 10 को अलग से करेंगे। तो पहले 17 को करते हैं सोल्व, 17 को करेंगे तो यहाँ पे किस पे गया, ये 4 पे गया, मान लो 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक बच गया, 4 पे गया, ये प्लस किया 4 8, ऊपर से 2 0 उतार ली, ठीक है। अब ये बने, मान लो 1 पे ले गए हम इसको, तो ये 81, ये बन गया यहाँ से 82, यहाँ से मेरे पास आ गया 19, और फिर ये 2 0, ये 2 0 उतारी, है ना। अब यहाँ से 2 पे गया, तो 2 पे गया तो ये 4, ये 4 और ये 16, 2 पे गया ये, तो बन गया ये मेरा पास 4 2 8, है ना। अच्छा, यहाँ से मेरे पास 2 5 6 0 0, अब मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 अट्ठे 24, तो ये 3 पे गया 3, ये 6 4 2 8, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 871 आ गया मेरे पास। तो √7 की वैल्यू मेरे पास ये वैल्यू आ गई, है ना। और √10 की वैल्यू और निकालो अब यहाँ से, तीन से किया मैंने, 3 तिया 9, 3 प्लस किया, 1 बच गया 0 0, पॉइंट लगा दिया मैंने। अब 3 3 6, है ना, ये 1 पे गया, ये 61, तो 1 प्लस किया यहाँ पे, ये बन गया मेरा 62, बच गए 39, पेयर के 2 0 उतारे, 2 0 उतारे, ये 6 पे गया, अब 6 पे गया तो ये मेरे पास आ गया 3 7 5 6, सब्ट्रैक्ट किया 6 6 12, ये मेरे पास से बच गया, ऊपर से ये उतारा, है ना। ये 6 पे गया था, अब ये 4 लगा दूँ तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 24, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 दिन 12 हो जाए, ये 2 लगा देते अब, तो 2 लगाया मैंने, तो 4 2 3 6, 2 लगाया तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 6, सब्ट्रैक्ट किया तो 1756। तो देखो √17 की वैल्यू कितनी आ गई 4.123, और 10 की वैल्यू आ गई 3.162। तो 4123 बटे में 3162 इंटू में ये भी 100 और ये 1000 और ये भी 1000, तो 4123 अपन में 3162, इसको काटो, ये काटा तो हमने, ये आ गया मेरे पास 1.3030 आंसर, ठीक है। तो जो चैप्टर 6 था हमारा, वो सारा ही इसी के ऊपर बेस है। अब आओ क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 के ऊपर।
चैप्टर 7 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर बेसिस है। देखो सबसे पहले तो चीज़ सीखो आप कि अगर x की स्क्वायर है ना, तो मतलब क्या होता है x इंटू में x होता है। अगर x का अंडर रूट है तो मतलब क्या होता है x की पावर 1/2। जो ये अंडर रूट है इसका मतलब होता है किसी की भी पावर 1/2। और x की पावर 3 है इसका मतलब x इंटू में x है। और x का अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब अगर इस कैप के इसके अंदर अगर 3 लिखा हुआ है तो वो क्यूब रूट कहलाता है ना। ठीक है, अगर ऐसे हो बाहर तो वो क्यूब रूट नहीं होता, वो तो मल्टीप्लाई में है। तो अगर ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा कि x की पावर क्या है 1/3 है, x की पावर 1/3 है। ठीक है, तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 है और 2 की पावर 3 का क्यूब रूट 3 है, मेरे पास तो 2 की पावर 3, तो ऐसे कैसे, इसका मतलब क्या हो गया 1/3। तो मतलब 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ समझने की थी। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे सीधा। एक्सरसाइज 7.1 पे कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। हमें क्यूब फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एक क्वेश्चन समझाते कि इसका फिर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे 2 4 3। देखो 6 और 3 9, तो 3 से चला जाएगा है ना, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 से किया मैंने ये 27 पे है ना, 3 से किया मैंने ये 9 पे, 3 से किया मैंने ये 3 पे और 3 से किया मैंने ये। तो देखो पेयर भी किस में बनने चाहिए, क्यूब में ही बनने चाहिए। पेयर किस में बनने चाहिए, अब हमारे क्यूब में बनने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 4 3 इक्वल टू क्या आ गया 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू 3 इंटू में 3। तो एक तो पेयर बन गया, एक पेयर नहीं बना। तो लिखो 2 4 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज it does not form ट्रिपल फेयर। ठीक है, बस एक और देखो इसी का एग्जाम्पल के थ्रू देखो। जैसे मैंने लिया, थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं 4 5 6 5 3 3। ठीक है, इसको निकालना है। तो 4 5 6 5 3 3। अब देखो लास्ट में तो 3 3 3 6, 10 और 10 20 है 26। अब जो 26 है वो 3 से तो डिवाइड, तो 3 से तो हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा 5 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता, 11 से करके देखे। 6 और 4 10 और 3 13, 5 5 10 और 3 13, 13 में से 13 गए 0। हाँ, मतलब 11 का क्या होता है, या तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिविजिबल बाई 11 आ जाए है ना, या 0 आ जाए। तो यहाँ पे 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल है। तो मैंने 11 से किया, तो 11 से किया तो मेरे पास ये क्या 11 चौक 44, 11 के 11, 11 पंजे 55। फिर से 11 से किया तो 3 7 7 3। अब 11 से फिर से किया तो 11 तिया 33, तो 11 चौक 44, 11 तिया 33। अब ये किसका हो गया, ये 7 का ही हो गया, 7 7 1। तो 4 5 6 5 3 3 कैसे आया मेरे पास, 11 गुना 11 गुना में 11 गुना में 7 गुना में 7 गुना में 7। अब देखो ट्रिपल पेयर बना दिया, मतलब 11 गुना में 7 का मतलब 77 का 4 5 6 4 5 6 5 3 3 किसका 77 की क्यूब होती है। मतलब या तो ऐसे लिखो या कैसे लिखो 4 5 6 5 3 3 का क्यूब रूट कितना है 77। ठीक है, तो इसमें ये लिख देना यस इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब है। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब
ऑफ इवन नेचुरल नंबर। देखो इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि देखो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट 216 है ना, यूनिट प्लेस पे क्या हमारा 6 है, तो भाई यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 को ही मल्टीप्लाई करके देख लो, 6 6 36। यहाँ से देखो 6 6 36 मल्टीप्लाई। अब इसको उठा लो, इसके 6 को इसके 6 को उठा लो, 6 6 36, यह क्या आया इवन। ठीक है, तो 216 हैव इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आया समझ में। अब आगे आ जाओ 512 पे। देखो जैसे 512 देखो, 512 पे मैंने क्या किया, 512 512 512, इसका भी 2 उठाया, इसका भी 2 उठाया, इसका भी 2, भाई 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो दूनी 4 दूनी 8, 8 क्या है इवन नंबर। ये आ गया होगा समझ में। उसके बाद आ जाओ एक और एग्जांपल 7 to 9 देखो भाई, 7 to 9 7 to 9 7 to 9, इसका भी 9 उठाया, इसका भी 9 उठाया, इसका भी 9 उठा लिया, 9 9 9 9 नहीं में 81, और यहाँ से ये उठाया 9 एकम 9, तो इसका क्या है ये ओड नंबर। बस आपको ये बताना है कि कौन से का इवन है कौन से का ओड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब थर्ड करता है 14 फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ ओड नेचुरल नंबर। तो जैसे 125 है, जैसे पिछड़ा था वैसे ही, तो 125 125 125, इसका 5 इसका 5 इसका 5 5 5 और 5 5 पंजे 25 गुणा में 5। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई 25 गुणा 5, इसका 5 उठाया, इसका 5 5 गुणा में 5 कितना आ गया 25। ये क्या है एक ओड नेचुरल है ना, बस ऐसे बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैविंग 1 से 10 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यूब लिखना है 1 से 10 का, तो 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 8 है ना, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब कितना 64, 5 का क्यूब कितना 125, 6 का क्यूब कितना 216, 7 का क्यूब कितना है 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। अब कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यूब ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर आर ओड। यस, ठीक है ना, फर्स्ट क्या है यस, क्यों 1 3 5 7 9 ये सभी हैं। दूसरा कहता है क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन, तो फिर क्या है वो भी यस है। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जिससे डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट क्यूब मिल जाए हमें। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट ही लेता हूँ 2 5 6 0, 2 5 6 0 से ही करते हैं, इसका एलसीएम लो भाई, फिर 2 5 6 0, 2 से क्या 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अठे 16 0, 2 से 2 चिक 12, 2 चौक, फिर 2 से 2 तिया 2 0 है ना, फिर 2 से 2 6 0, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40। अब यहाँ पे आ जाइए है ना, 40 जैसे 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे क्यूब ये बनाया, क्यूब ये बनाया, ये बनाया है ना, तो मैं कहूँ कि मेरे पास 2 5 6 0 कैसे आया, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 और 2 इंटू 2 इंटू 2, भाई यही है ना, 3 3 6 3 3 9 1 5। अच्छा जी, 5 ने अपना पेयर ही बनाया है, तो लिखो वी मस्ट
वाई 5 इंटू में 5, क्योंकि हमें कितने की ज़रूरत है पेयर बनाने के लिए, एक 5 तो है ही, 3 का पेयर बनेगा तो 2 5 की ज़रूरत है। तो 2560 को 5 से गुणा 5 से कर दो, और इसका देखो 1 2 3 है ना, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, पाँच दूनी 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 है ना। 40 का ये क्या बन गया, 64,000 का क्यूब रूट, मतलब 40 का क्यूब क्या हो गया, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7803 है ना। अब इसको सोल्व करके देखें। 7803 इसमें किससे किया मैंने, 3 से किया, 3 से किया तो क्या आ गया 2601, फिर से 3 से 3 अट्ठे 24, फिर से 3 से किया तो 867। अब ये किससे किया मैंने, 17 से, तो ये 17 पे 17 कम 17, हाँ, और फिर ये 17 से एक बार में, ठीक है। तो 7803 कैसे आया मेरे पास, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17 गुणा में 17, तो वी इट बाय 17 से, तो 7803 इंटू में 17 और 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17 गुणा में 17 गुणा में 17, अब 17 गुणा में 3 और ये मल्टीप्लाई इस तरह, ये 51 है ना, ये 51 और इस तरह ये 51 और ये बन गया मेरा 2 से, तो 51 का क्यूब क्या बन गया मेरा 132651, मतलब 132651 बन गया 51। तो नंबर कौन सा हो गया मेरा, 17, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर वी मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो इसका फर्स्ट है 675, इसको करो 675, 3 से क्या, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। फिर से 3 से क्या, 3 7 21, 3 5 15, फिर से 3 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 दूनी 6 है ना। 5 से किया इसे 5 और 5 से किया था ये, तो 675 किससे आया, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, तो वी मस्ट बाय 5, तो 675 को भी किससे करेंगे, 5 से डिवाइड, और 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, भाई इस 2 को एक्स्ट्रा है ये, इसका पेड़ नहीं होता, 2 को 2 से ही हटाया जाएगा, है ना। तो 5 इंटू में 5, इससे कट गया, इससे ये कट गया, 5 से इसको काटा तो 25 25 और ये 27,
5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 पंजे 25। फिर से 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, है ना। तो ये आ गया 27 और 3 इंटू में 3 मतलब 3 इसका पेयर उतार लिया, ये 27। तो मतलब 3 का क्यूब क्या हो गया मेरे पास 27, मतलब 27 का क्यूब रूट ये या 3। तो नंबर क्या होगा मेरे पास, नंबर क्या होगा 5 इंटू में 5 मतलब 25, है ना। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जिससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन टू द क्यूब ऑफ ए नंबर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3। क्यूब किसी भी नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो उस नंबर के साथ क्या होगा, है ना। जैसे देखो 3 इंटू में 3 इंटू में 3 कितनी बार है ये नंबर, 3 बार है। क्या है ये नंबर 3 बार है। 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 टाइम्स हो जाएगा वो। व्हाट हैपन टू ए क्यूब ऑफ ए नंबर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाइड बाय 4 हो तो 4 को किसी नंबर का क्यूब बनाने, 4 चौक 16 चौक 64, तो वो क्या हो जाएगा 64 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट 3375 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज दैट नंबर whose क्यूब इज 3375। शो करो कि 3375 है क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो क्या करें हम, इसको निकाल लो। 3375 का से निकाले 3 से 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6 3 पंजे 15, फिर से 3 तिया 9 और 2 11, 3 सत्ते 21 3 पंजे, है ना। फिर से 3 से किया तो ये आ गया मेरे पास 125, और फिर से ये क्या किया मैंने 5 से किया तो 25, 5 से किया 5, और इस 5 से किया तो ये 1 पे। ठीक है। मतलब 3375 कैसे आया मेरे पास, 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3375 3 गुणा में 5, 3 पंजे 15। ठीक है। अच्छा, तो मतलब 3375 का क्यूब रूट इज इक्वल टू में 15। तो लिखो 15 इज द नंबर whose क्यूब इज 3375। बस ऐसे करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ कहता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 5th के जैसा है ये। ठीक है, 9 नहीं करा रहे, क्वेश्चन नंबर 5th के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द। क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी 5th के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11वां छठे क्वेश्चन के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12वां, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वेश्चन टू मस्ट बी डिवाइडेड। हाँ, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां आप देखो भाई अपना, कहता कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ वन फेस विच हैज एरिया इज 25, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम निकालनी भाई। ये मेरे पास क्यूब है, ठीक है, ये मेरे पास क्यूब है। इसकी साइड क्या है ये, अच्छा एरिया दे रखा है इसने, एरिया ऑफ, भाई क्यूब का एरिया क्या होता है a की पावर 3, है ना।
एरिया ऑफ वन फेज, भाई एरिया ऑफ वन फेज मतलब ए इंटू में ए, मतलब ए स्क्वायर क्या है मेरे पास 25, मतलब ए की वैल्यू क्या है 25 का अंडर रूट, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है ए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है ए की पावर 3, मतलब ए की पावर 3 है ना, इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू में 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 मीटर की क्यूब। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 14वें क्वेश्चन पे। 14वां कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वुड सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। भाई 14वां क्वेश्चन कहता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है 6a स्क्वायर है ना, टोटल सरफेस एरिया तो क्यूब का यही होगा। तो भाई 6a स्क्वायर क्या दे रखा है ये, तो 150/6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 6 कम 6 बच गए, और 6 दूनी 12 कर दे, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, ए की वैल्यू आ गई 5। अब निकालो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 125 मीटर की पावर 3। 15वां क्वेश्चन, 15वां फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब रूट निकालना है इसका। ठीक है ना, तो देखो एक ही क्वेश्चन करवा देते हैं, इसको समझ जाओगे। इसका देखो 2744, 2 से किया मैंने, तो 2 से किया तो 1372 आया, फिर 2 से 2 6 12 और ये बन गया ये, फिर 2 से किया तो 3 4 3 और ये अभी ये मेरे पास आ गया 7 से ये 49 पे, और ये 7 से ये 7 पे, और ये 7 से 1 पे। तो ये मेरे पास कैसे आया 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, 2 गुना में 7, 7 दूनी 14 है ना। तो 2744 इक्वल टू 14 की क्यूब आ गया। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16वां, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय वी मल्टीप्लाई टुगेदर। तो क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम चौथे 5वें क्वेश्चन की तरह है, 17वां भी ऐसे ही है। 18वां क्वेश्चन देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ, 18वां रेशियो मेरे पास 2 3 4 दे रखी है, मतलब 2x 3x और 4x ऐसे दे रखा है। ठीक है ना। द सम ऑफ देयर क्यूब, तो सम ऑफ देयर क्यूब मतलब 2x की क्यूब, 3x की क्यूब, 4x की क्यूब, क्या मेरे पास 33957 यही है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8x की क्यूब, 3 होती है 27x की क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64x की क्यूब, 33957। तो यहाँ पे कितना आ गया 99x की क्यूब आ जाएगा, 33957 x की क्यूब इज इक्वल टू 33957 अपॉन में 99। x की क्यूब क्या आ गई 343 आ गया है ना, काटेंगे तो x की क्यूब ये वाली वैल्यू आ गई, मतलब x की वैल्यू है भाई 343, इसके ऊपर आ गया क्यूब रूट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 7 की पावर 3, मतलब इसका अगर हम ऐसे करें तो 343 का 7 7 क्या है कि 7 चौक 28 और 7 नीम 63, फिर 7 से करेंगे तो ये 7 पे, फिर 7 से करें तो 7 की पावर 3 इसके बराबर होता है। x इज इक्वल टू इस, अब ये मैंने क्यूब रूट बताया था मैंने कि इसका मतलब क्या होता है 1/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 की पावर 3 गुणा 1/3 मतलब 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 7, 2 गुणा में 7 तो 14 फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड के लिए 3 गुणा में 7 1 7 या 21, और थर्ड के लिए 4 गुणा में 7 7 चौक 28।
क्वेश्चन नंबर 19वां। क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर 3। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखी है हमें 92610, है ना, ए की पावर 3। अब इसका क्यूब निकालना है, तो क्या करें हम, क्यूब निकाले। यहाँ करते हैं जैसे 9261000, 2 से किया मैंने तो 46305, फिर 2 से हो सकता है ये 2315, फिर 2 से किया तो फिर 2 से करो, 2 पंजे, ये यहाँ पे 2 पंजे, 3 से करना पड़ेगा। 3 से, 3 तिया 9, 3 8 5, फिर 3 से किया तो 1 2 8 6, है ना। फिर 3 से किया तो ये आ गया 42875, फिर 5 से किया तो 8 5 7 5, फिर 5 से किया तो 1715, है ना। यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको 1715 के बाद का वाला यहाँ पे ये आ जाएगा। ये 5 से किया मैंने, 5 से 15, 5 ये 7 से 49 पे, 7 से ये मेरे पास कितने पे गया, 7 पे, और 7 से 1 पे, ठीक है। तो जो ये है 92613, ये कैसे आया मेरे पास, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 5 गुणा में 5, 7 गुणा में 7 गुणा में 7, 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, 7 पंजे 35 दूनी 70, 7 या 21, ठीक है, 210 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसने पूछा था साइड बताओ, तो साइड ऐसे निकालेंगे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 20वां। 20वें का फर्स्ट है 125 माइनस का मल्टीप्लाई -3375, इसका प्रोडक्ट करके दिखाओ। तो 125 को करो पहले, 5 से ये 25 पे, 5 से ये 5 पे, और ये 5 से 1 पे, तो 125 का हो गया। उसके बाद 3375 का करके देखो, ये आ गया 3 से, फिर 3 से ये गया, है ना, फिर 3 से ये आ गया, और ये फिर 5 से गया, और फिर ये 5 से, और फिर ये 5 से 1 पे, है ना। तो इसका -125 कैसे आया था मेरे पास, 5 × 5 × 5 मतलब 5 की पावर ये मल्टीप्लाई, इसको कैसे करेंगे, 3 × में 5 की पावर 3, ठीक है। या ऐसे लिखो इसको कि -125 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई क्यूब रूट निकाला हमने किसका, 3375 का माइनस का, तो इसका आ गया माइनस का 5 की पावर 3 का क्यूब रूट, और इसका आ गया 3 गुणा में 5 माइनस का क्यूब रूट, तो -5 की पावर 3 की पावर 1/3, और ये आ गया -3 गुणा में 5, ठीक है, पावर 3 की पावर 1/3। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, माइनस का आंसर, ठीक है।
ठीक है, 75 आंसर आ जाएगा अब इसका। ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन नंबर 20 के सारे क्वेश्चन। जो अपोन में है वो अपोन वाले भी ऐसे ही हैं। 21वां क्वेश्चन देखो, कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स, भाई क्यूबिकल बॉक्स दे दिया ऐसे, एक ये क्यूबिकल बॉक्स है जैसे ये। 21वां सवाल है, क्यूबिकल बॉक्स की वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 32.768 मीटर की पावर 3 है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द वन साइड, मतलब ए की पावर 3 की वैल्यू 32.768 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर ले लो 32768। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे करो, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 32768 अपॉन में ये आ गया 1000 है ना। मतलब ए की पावर 3 यानी मतलब ए की पावर 3 नहीं ए इक्वल टू 32768 अपॉन में ये आ गया 1000 है ना। ऊपर का और नीचे का अलग अलग से निकालो एलसीएम। जैसे मैं निकालते हैं, इस वाले का निकालते हैं 32768 को करेंगे 2 से तो 16384 आ गया। फिर 2 से करेंगे फिर 2 से किया 1024, फिर 2 से किया तो 512, फिर 2 से किया 256, फिर 2 से किया 128, 2 से किया फिर 64, 2 से किया फिर 32, 2 से किया 16, 2 से किया तो 8, 2 से किया ये 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, मतलब ये पेयर है ना। मतलब और अब इसका निकाल ले 1000 का निकाल लेंगे, 2 से ये बन गया 500, फिर 2 से निकाला तो ये बन गया 250, फिर 2 से निकाला तो 125 बन गया है ना। फिर ये 5 से गया तो 25 पे, 5 से गया 5 पे, 5 से किया ये 1 पे, इसके ये आगे। मतलब अब देखो इसी का देखे तो ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास 32768 अपॉन में देखो इसका क्यूब रूट है और 1000 इसका क्यूब रूट तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 2 4 1 2 3 4 5 इन सभी पेयरों में से एक उठा लो, वही 2 2 2 2 2 और यहाँ से मेरे पास आ गया 2 गुना में 5 है ना। 1 2 3 4 5, 1 से कट गया, बचे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 मीटर इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, यहाँ से ये आ गया। देखो यहाँ के बाद यहाँ देखो, अब इसने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बटे 5, 5 से किया मैंने ये 3.2 मीटर, मतलब ए की वैल्यू आ गई 3.2। क्वेश्चन नंबर 22वें का फर्स्ट देखो, 27 × क्यूब रूट ऑफ 7 2 9 बराबर है 3 × 2 7 गुना में 7 2 9। वेरीफाई करना है। पहले ये LHS देखें, LHS को करें वेरीफाई। तो 3 × में 3 × में 3 का क्यूब रूट मतलब 3 की पावर 3
की पावर 1/3, मतलब इसको कट के आ गया 3। LHS RHS क्या हो गया, RHS मेरे पास क्या हो गया भाई, ये 27 गुना में 2729 है ना, यही है ना। तो ये आ गया 3 तिया 9 तिया 27 गुना में 9 निम 81 81 निम्मा ये, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 3 इंटू में 9, तो 3 और ये 9 तिया 27, मतलब 3 की क्यूब रूट, इसके अंदर है क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3 का क्या हो गया 1/3 कैंसिल, तो मतलब LHS इसके लिए तो ये आ गया, इसके लिए 3 आ गया है ना। अब इसका लिए निकाले तो 7 2 9 का, तो 7 2 9 का भाई 9 की पावर में 3 की ये 3, इसका तो ये है और इसका ये यहाँ पे है, तो मतलब 9 की पावर 3 की पावर 1/3 कैंसिल, तो ये 9, तो ये आ गया 3 इंटू में 9 होती 27, क्या 27 इसके बराबर है, 27 नॉट इक्वल टू 2, तो लिखो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। जैसे एक अगला देखो 64 और 1331 इक्वल टू पूरे की क्यूब रूट ऑफ 64 और 1331, देखो इसका तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 1/3 और इसका पावर 11 की पावर 3 की पावर 1/3 और इसका पावर हो जाएगा 4 की पावर 3 अपॉन में 11 की पावर 3 और पूरे का ये है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/3, मतलब 4/11 इस पूरे की पावर में कर दूं 3 इंटू में 1/3 और इसमें 4/11 पूरे की पावर 3 इंटू में 1/3, ये कैंसिल, तो मतलब 4/11 बराबर किसके 4/11, LHS इक्वल टू RHS। वेरी 23वां सवाल, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय विच 3087 मस्ट बी मल्टीप्लाई, ठीक है, मस्ट बी मल्टीप्लाई। तो वही क्वेश्चन है 3087, 3 से किया मैंने तो 1029, फिर 3 से किया 343, फिर 7 से किया तो ये 49 और ये 7 से किया तो ये 7 पे और ये 7 से किया तो 1, तो ये 3087 कैसे आया 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7, तो देखो इसका तो पेयर है, इसका पेयर नहीं है, तो मस्ट मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3087 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 7 इंटू में 3, ठीक है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया 9 2 9 7 या 21 है ना, हाँ 6, ये आ गया मेरे पास और ये आ गया 7 गुना में 3 7 तिहाई में 21, तो ये 9261 की क्यूब रूट 21 आ गया है ना। तो मेरे पास वो नंबर क्या है, नंबर तो मेरे पास 3 है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या आ गया 21, आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वां बिल्कुल 23वें के जैसे ही है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई था इसमें डिवाइड है, तो जैसे मैं कहूँ कि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको 3378, जैसे ये 24वां क्वेश्चन है 33275 है, इसका ये कैसे आया था मेरा 275, 5 इंटू में 5 इंटू में 11 इंटू में 11 इंटू में 11, देखो इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, डिवाइड करना है तो 2 पा 1 5 हमें वैसे ही
क्या करें, 2 5 ख़त्म करने तो 2 5 से ही ख़त्म हो गए। तो लिखो मस्ट डिवाइड बाय 5 इंटू में 5। तो 3 3 2 7 5 अपन में 5 गुना में 5 और ये 5 गुना में 5 बटे 5 गुना में 5 है नहीं, यहाँ से 5 गुना 5 और ये 11 गुना 11 गुना 11, इस 2 से कैंसिल। ठीक है, तो 1331 अब 1331 आ गया, इससे कटेंगे तो ये आ गया ये वाली वैल्यू। और ये 11 गुना में 11 गुना में 11, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 11 की पावर 3 क्या होगी 1331, मतलब 1331 का क्यूब क्या इतना हो गया 11। तो नंबर क्या है मेरे पास, नंबर तो है मेरा 5 और प्रोडक्ट नंबर ही पूछा इसने, तो नंबर क्या है मेरा ये। ठीक है, तो आपका जो छठा चैप्टर है और 7वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया 8th क्लास।